नेतृत्व कर रहा है, आज उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अनंत जी ये रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए आज जो मौका है, मुझे लगता है कि इतनी बार शहजाद जी आपने कितनी बार ये बात गिनवाई है, कितनी अनगिनत महाभारत में आप आए और आपने ये बात गिनवाई है कि सेना पर सवाल करने वाले, टिप्पणियां करने वाले, सबूत मांगने वाले, और उसके बाद कैसे राजनीतिक भी इनका जो पतन हुआ है उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। आज फिर वही बयानबाजी है शहजाद जी, आज फिर वही बयानबाजी। देखिए अजीज खान साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वहां पे हमारे सांसद गए हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान को बेनकाब करना कांग्रेस के लिए भाजपा का प्रवक्ता बन जाना है। तो पाकिस्तान का साथ देना मतलब कांग्रेस का प्रवक्ता बनना है क्या? मतलब कांग्रेस ऑफिशियली कह रही है कि यदि आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता कहलाएंगे। अभी देखिए ना, किशोर तिवारी जी की भी मिसाइल पाकिस्तान पर नहीं है, उद्धव सेना की मिसाइल अपने ही सांसदों पर है, जो उनके शब्दों के हिसाब से टूरिज्म के लिए गए हैं या बारात में शामिल होने गए। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव राय बारात में गए क्या? कनिमोझी जी बारात में गई है क्या? क्या वहां पर जो प्रियंका चतुर्वेदी है वो बारात में गई है या वो स्लीपर सेल है? कनिमोझी स्लीपर सेल है, ये उद्धव सेना का ऑफिशियल बयान है। कनिमोझी जी को स्लीपर सेल बोल रहे हैं, राजीव राय जी को स्लीपर सेल बोल रहे हैं, अजीज खान कुछ नहीं बोल पा रहे। अजीज खान के सांसद को स्लीपर सेल बोला गया किशोर तिवारी के द्वारा, वो अभी भी किशोर तिवारी के साथ है अलायंस में, चले छोड़ देते हैं, वो उनका रिश्ता है। अब आते हैं वरुण जी पे। वरुण जी बोलते हैं कि देखिए चेतना और चातुर्य का अभाव है ना साहब, नैतिकता और देशभक्ति का अभाव है। ये मणिशंकर ही गए थे ना कटोरा लेकर कि पाकिस्तान मदद करो, हमको बीजेपी को हटाना है। ये बीके हरिप्रसाद का ही स्टेटमेंट है ना कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, भाजपा का दुश्मन है। कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट 5 साल कांग्रेस ने ही नहीं किया था ना, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कांग्रेस ने ही बोला था ना। तो ये आपकी नैतिकता और देशभक्ति का अभाव है। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है हमेशा बीजेपी के ट्रैप में आ जाता है। अरे विपक्ष कोई खरगोश है क्या? विपक्ष ट्रैप में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के ट्रैप में है विपक्ष। पाकिस्तान का ऑफिशियल डीजी आईएसपीआर के ट्रैप में है, इसीलिए उनके जो भी बयान है डीजी आईएसपीआर यूज करता है। मैं एक बार फिर से पूछता हूं, अजीज खान साहब, राजीव राय स्लीपर सेल है, हाँ या ना, बताइए। चलिए भाई अजीज खान किशोर तिवारी और उद्धव सेना का स्टेटमेंट। अजीज जी को स्क्रीन पर रखिए भाई। अजीज खान साहब, अब शहजाद जी ने गेंद आपके पाले में डाल दी है। वो कह रहे हैं कि किशोर जी का बयान सही या गलत, आपके सांसद स्लीपर सेल या नहीं, जरा बताइए। किशोर जी को भी रखिए ना भाई स्क्रीन पर। देखिए सुचरिता जी, एक बात समझ लो, यही दिक्कत है कि बीजेपी हर जगह राजनीति करती है, इस मसले पर भी वो राजनीति कर रही है। और देखिए वो कहां से कहां चीजों को फिट कर रहे हैं। अच्छा, वो राजनीति कर रहे हैं, स्लीपर सेल वाला बयान सही है? नहीं अजीज खान साहब, ओके, वो राजनीति कर रहे हैं, मैंने मान ली, चलिए मैंने मान ली शहजाद जी राजनीति कर रहे हैं। स्लीपर सेल वाला बयान सही है? देखिए एक बात आप जानिए, मैं वही कह रहा हूं कि वो देश के सांसद हैं, देश की बात करने गए हैं। तो बोलिए किशोर जी को कि कैसा बयान दे रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, अरे प्लीज मेरी बात सुनिए। ना वो बीजेपी की बात करने गए हैं, ना वो किसी पार्टी की बात करने गए हैं, वो देश की बात करने गए, एक बात। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, अभी माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, सब सिंदूर घर घर बंटवा कह रहे, 9 जून से एक अभियान शुरू कर दिया, घर घर सिंदूर। देखिए किस तरीके की जो राजनीति है ना, वो ठीक नहीं है, ये ओछी राजनीति है। अब जनता इस बात को समझ गई है कि आप हर जगह वोट का ध्रुवीकरण, वोट का फायदा उठाना, राजनीति करना, ये ठीक नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से आपके साथ रहा, खड़ा रहा आपके हर फैसले में, लेकिन आप विपक्ष को ट्रैप करके, विपक्ष पर आरोप लगा के, लांछन लगा के यकीनन आप वोट लेना चाहते हैं। ठीक है शहजाद जी, की बात एक वाक्य, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, क्योंकि बाकी लोग भी रुके हुए हैं। एक वाक्य, केवल एक वाक्य, बोलिए। अजीज खान साहब, आपने बोला कि वहां पे सांसद कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं गए, देश की बात रखने गए। एक बार किशोर तिवारी से बुलवा दीजिए कि उनकी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी देश की बात रखने गई है। मेरे सांसद की तो बात छोड़ दीजिए, केवल इतना कहलवा दे कि प्रियंका चतुर्वेदी देश की बात रखने गई है, ये किशोर तिवारी से कहलवा दीजिए। ये तो किशोर जी बताएंगे ना। किशोर जी स्क्रीन पर है। किशोर जी, ये देखो, वफादार है, राष्ट्र के लिए बहुत वफादार है। और आज शहजाद बीजेपी की 100 रुपए वाली बनियान भी नहीं पहन के आए। मैं एक बता रहा हूं, प्रियंका जी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है
और हमारे पास तो बहुत कम सांसद है और बहुत कम विधायक है। इसका क्या मतलब है? उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके वापस नहीं आएंगी, उसके बाद पार्टी उनसे किनारा कर लेगी, ये कह रहे हैं क्या आप? अरे भाई, वो शहजाद को कितने बार फोन कर चुकी है कि मेरे को बीजेपी में जमा दो, क्योंकि शहजाद और वो साथ में ही कांग्रेस में थे। ये कौन सी डिटेल? अरे भाई किशोर जी, ये बड़ा आपने क्या ये व्यक्तिगत चैप्टर्स खोलने के लिए, वो भी अपनी सांसद के बारे में, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत खराब लगता है, ये बहुत खराब लगता है। शहजाद जी जाने वो इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, वो उनका प्रोरोगेटिव है, मैं उस पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जिस तरह से एक महिला नेत्री के, देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, सच्चाई बताओ, मैं ये कहूंगी कि वो एक सांसद के रूप में बाहर गई हैं, एक डेलीगेशन का हिस्सा है। आप यहाँ मंच पर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि अगली बार वो सांसद नहीं बनेंगी, वो पार्टी का हिस्सा नहीं होंगी, ऐसी बातें आप रख रहे हैं। मुझे नहीं पता है, मैं इस पर बोलना नहीं चाहती, लेकिन क्या एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा होना और वहां पर भारत की बात करना इतनी बड़ी बात हो गई कि आप धमकी भी दे कि अगली बार सांसद ही नहीं बनेंगी, पार्टी का हिस्सा ही नहीं रहेंगी? शहजाद जी जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं मलूक जी के पास जाऊंगी। देखिए, वैसे तो जाने को तो बहुत सारे सांसद गए हैं, समाजवादी पार्टी के भी सांसद गए हैं, बहुत सारे मेल सांसद गए हैं। ये टिप्पणी किशोर जी ने केवल एक महिला सांसद के लिए की, और मुझे लगता है कि किशोर जी, वैसे आप नॉटी बनने के लिए जाने जाते हैं, परंतु इस टिप्पणी को आपको तुरंत विड्रॉ करना चाहिए। मेरी तो वर्षों से प्रियंका जी से कोई बातचीत फॉर्मली फ़ोन पर नहीं हुई है, परंतु मुझे लगता है कि एक महिला सांसद यदि अपने देश के प्रति और संविधान के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती हैं, तो केवल उसी को चिन्हित करके इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है किशोर जी की पार्टी के लिए कम से कम ये ठीक नहीं है। और अजीज खान साहब, कम से कम अब तो इसको कंडेम कीजिए, कम से कम अब तो करिए। एक मिनट नहीं, शहजाद मैं बताना चाहता हूँ, शहजाद नहीं, किशोर जी मुझे लगता है कि जो नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, उन सबको एक एक करके कॉर्नर करने की ये क्या मुहिम चला रखी है? मलूक जी, ये क्या मुहिम है? मुझे बुरा लग रहा है कि हम यहाँ पर एक पर जो सवाल उठे उस पर बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा इन्होंने पुलिंदा खोल दिया। एक मिनट मलूक जी। देखिए सुचित्रा जी, जो वास्तव में बात है, पूरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और अजीज खान साहब तो हैं जो बीच में हैं, और बाकी तो सारी पार्टियां या तो वो अपने सांसदों को रोक लेती, जाने न देती बाहर, हाँ, या उन्हें पार्टी से निकाल देती, या उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो उनकी पार्टी के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। उनके नेता, उनके सांसद बाहर कुछ बोल रहे हैं, वो यहाँ टेलीविजन पे बैठ के कुछ बोल रहे हैं, तो क्या ये उन सब पार्टियों के द्वारा एडमिट फैक्ट है कि उन सब की पार्टियां जब वो सांसद वापस देश में आ जाएंगे टूटने वाली हैं? क्या वो अपने सांसदों को निकालने वाले हैं? एग्जैक्टली रमेश जी कुछ का कुछ बोल रहे हैं। आज तक कोई चुनाव लड़े नहीं और पाकिस्तान में उनकी खबरें चल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जयराम रमेश ने कहा, ये जयराम रमेश अब की बार पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया में तो बेचारों की किस्मत में है नहीं चुनाव जीतना जयराम रमेश के। भाई ये क्या बोल गए हैं मलूक जी? वरुण जी आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये नेता वो उन नेताओं पर बयान दे रहे हैं जो बाहर गए, एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को, और ये खुद घर बैठे कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं। इनके अपने राजनीतिक अस्तित्व देख लें। वरुण जी बोलिए इस पर, आपकी पार्टी की बात हो रही है। राजनीतिक अस्तित्व की कई